नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का फास्टर प्लस न्यूज में। और इस समय हम मौजूद हैं जनपद महाराजगंज के विधानसभा का कवरेज कर रहे हैं। हम लोग नेताओं से जानकारी ले रहे हैं कि उनकी विधानसभा में क्या समस्याएं आ रही हैं और क्या रणनीति को लेकर के इस समय विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। इसी के साथ जो है इस समय हमारी मुलाकात हुई है बहुजन समाज पार्टी के तैयारी कर रही फरेंदा विधानसभा है और फरेंदा विधानसभा से तैयारी इनकी चल रही। इनसे जानेंगे कि इनके फरेंदा विधानसभा में ये जब दौड़ कर रही है, जब घूम रही है, भ्रमण कर रही हैं, तो कौन सी समस्याएं आ रही हैं और क्या रणनीति बना करके इस समय चुनाव का तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है नेताजी आपका हमारे न्यूज में। समस्या तो सबसे बड़ी ये है कि शिलान्यास हो गए, बजट पास हो गया, मगर सड़कें नहीं बनी है। जी, बात कर रहे हैं हम पहले पार्टी से बात करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी, इस पे कई सारे आरोप आते हैं। जैसे सबसे पहले तो सबसे आगे रखा जा रहा है जिसमें पैसा लेकर के टिकट को दिया जाता है। पैसा लेके हमें तो लगता है अरे भारतीय जनता पार्टी ने इसमें पैसा लेके टिकट दिया है, क्योंकि आप को मैं बता दूं, मैं इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सह संयोजिका थी और इनका टिकट तो अंदरूनी बात आपको पता हो? बिल्कुल अंदरूनी बात पता है। इन्होंने ये अंदरूनी बात है कि बता दूं कितना पैसा इन्होंने दिया है। 3 करोड़ रुपया दिया है इन्होंने। अच्छा, तो अभी तो एक वीडियो जो है वायरल किया गया था दैनिक भास्कर के, ये स्ट्रिंग ऑपरेशन आया था कि 300 करोड़ रुपए लेकर के जो है ये टिकट। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उनका इतना गंदा सर्वे गया था, 20 सर्वे गए थे और उनका सब में निगेटिव गया था कि ये गिट्टी चोर है, मोरंग चोर है। अभी इस विधानसभा में फरेंदा में जब आप भ्रमण कर रही हैं तो क्या समस्या सबसे बड़ी दिख रही है जो अगर आप प्रतिनिधि चुनी जाती हैं सबसे पहले काम करने वाली हैं जिसपे? सबसे पहले तो देखिए, मैं तो सबसे पहले अरे जो यहाँ की जनता है उनको ये प्रेरित करूंगी कि इतने अच्छे सरकारी स्कूल कर दिए जाएं। वो केंद्रीय विद्यालय भी बहुत अच्छा होता है, केंद्रीय विद्यालय यहाँ पे आना चाहिए, नवोदय विद्यालय आना चाहिए। इन्होंने जो अपना व्यापार का माध्यम बना लिया है, ठेकेदारी करने का माध्यम बना लिया है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जनता को, युवाओं को भ्रमित करने का काम किया है। शिक्षा के साथ इन्होंने खिलवाड़ करने का काम किया है। और बात करते हैं अगर सेंट्रल स्कूल की, केंद्रीय विद्यालय में मेरा खुद का भी बेटा सेंट्रल स्कूल में पढ़ता है। बात करते हैं आपका नाम इंजीनियर यूसुफ चौरसिया, आप इंजीनियर हैं लेकिन राजनीति में कैसे आना होगा? राजनीति में मैंने ऐसे कदम रखा, मेरे फादर इन लॉ जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, कोरोना में चले गए, जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि अरे ऑक्सीजन की कमी से लोग नहीं मर रहे हैं, मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ दोनों 9 दिन के अंतराल में दोनों कोरोना से, ऑक्सीजन की कमी से ख़त्म हो गए हैं। उस समय मैं भी कोविड में थी और मेरा बस उनका ही सपना था कि मैं राजनीति में आऊं और मैं यहाँ का जो उनके ज़मीन के लोग हैं, उनके जो जनता है फरेंदा विधानसभा में, उनके पदचिन्हों पे मैं चल सकूं। बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी पे, तो बहुजन समाज पार्टी का जो जड़ माना जाता है दलित समाज का वोट माना जाता है, लेकिन इस दलित समाज में देखा जाए उत्तर प्रदेश के राजनीति में एक नया उतार और चढ़ाव आया है, जिसमें एक नया नेता उभर करके आ रहा है, चंद्रशेखर आजाद रावण, जो दलितों का जो कह रहा है कि युवाओं के सीने पे बस नाम है चंद्रशेखर। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं ये कहूँगी कि बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है। और वो जो तिलक बात कंप्लीट नहीं हुई है, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की बात करती है। और जब सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की अगर बात न करती तो हमारी माननीय बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री नहीं बनती, तो खाली दलितों से ही बनी थी क्या? ने बताया नेताजी कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। आप ही के पार्टी से आरोप लगता है कि एक नारा आता है कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, तो ये नारा क्या रहा? आरोप जो लगा है ये गलत है कि सही है? नहीं, ये आरोप बिल्कुल नहीं सही है। देखिए, आरोप तो जो ऊंचाइयों पे चढ़ता है उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप से हम लोग नहीं डरते, ना हमारी पार्टी डरती है। तो हमारी पार्टी का सिर्फ एक ही नारा है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। और जिसको भारतीय जनता ने कॉपी कैट किया है, जो हिंदी में बोल दिया है, सबका साथ सबका विकास बोल दिया है। तो क्या लग रहा है कि बहुजन सर्वजन का आपको जो है सपोर्ट मिल रहा है सभी समाज मिल रहा है? बिल्कुल, ये तो 3 तारीख को आपको हर बूथों पे दिख जाएगा और 10 तारीख को इसका रिजल्ट दिख जाएगा। लास्ट में हम आपसे चाहेंगे कि अपने विधानसभा की जनता से आप क्या कहना चाहती हैं, क्या अपील करेंगे कि क्या देख करके वोट करे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है हम फ्री का राशन दे रहे हैं और जो है शिक्षा पे काम किया है, कानून पे काम किया है, रोडों का जाल बिछवा दिया है।
शिक्षा का विकास किया है, राशन फ्री का दे रहे हैं, राशन फ्री, अरे ऐसा क्यों राशन फ्री का क्यों दे रहे हैं? हमारी जनता को ऐसा बना दीजिए कि वो खुद राशन खरीदने लगे, रोजगार लेके आए यहाँ पे। क्या अपील करेंगे कि जनता क्या देख के वोट करे? आपको क्यों वोट करे? बहुजन समाज पार्टी को क्यों वोट करे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी को इसलिए वोट करना चाहिए, बहन जी को इसलिए वोट करना चाहिए क्योंकि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अगर कोई बात करता है वो बहन जी ही समझ सकती हैं। दूसरा, यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था और लोगों की चिकित्सा की चिंता करने का भी काम करा जाएगा और खाली सड़क बननी चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी आपकी प्रायोरिटीज होनी चाहिए। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विधायक लोग आकर के अपना सिर्फ, चाहे कांग्रेस के प्रत्याशी क्यों ना हो, उनका भी यही काम है, सिर्फ आकर के जुआ खेलना। अगर रहेंगे तो आपको लूट के चले जाएंगे, और अगर वो मतलब उनका बस यही काम है कि जुआ खेलना आकर के। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने इतना समझ लिया। ये फास्टर प्लस न्यूज और देखते रहे।